गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव सर आपको अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानंद डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड पे चर्चा किए थे। तो पिछले क्लास में क्या था, हम कुछ ग्राफ बताए थे और उस पर एक दो क्वेश्चन डील किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ क्वेश्चन बनाने सिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे मेरे पहला क्वेश्चन है ना कि एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो बतावे के का आर से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ डायग्राम बताए थे, ठीक है, और हम क्वेश्चन आज डील करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है ना कि एम के का भाई है, तो हमको पता है ना कि क्वेश्चन में एक स्टार्ट कर रहे हैं कि एम के का भाई है तो भाई बन कोमा होता है, तो एम कोमा के, और वो बोलता है ना कि एम के का भाई है, भाई बन कोमा हो गया। फिर अगला बोलता है ना कि पी के की बहन है, भाई बन कोमा होता है, तो कोमा ड्रॉ किए, और पी ना के की बहन है, माइनस कर दी, और के का सेक्स अभी मालूम नहीं है, ये लड़का लड़की दोनों हो सकता है। फिर अगला वर्ड है ना कि आर पी का पिता है, पिताजी अपने से बड़े होते हैं, एक एरो साइन का यूज होता है, और आर जो है ना वो पी का पिता है, तो प्लस कर देंगे। के का सेक्स मालूम नहीं है, ये लड़का और लड़की दोनों होगा ना, तो प्लस माइनस दोनों कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछता है ना कि के का आर से क्या रिश्ता है, के का आर से क्या रिश्ता है, तो आपको हम बता चुके हैं कि ये पूछ रहा है ना कि के का आर से क्या रिश्ता है। तो उस पिछले क्लास में बताए थे ना कि जिस वर्ड के लास्ट में से लगा होता है ना, वही वर्ड अगले से बोलता है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, पूछता है के का आर से क्या रिश्ता है, तो आर में से लगा है ना, तो आर किससे बोलेगा, के से। तो हमको पता है कि नीचे बेटा बेटे ग्रुप होता है, तो आर का के कौन लगा, पुत्र या पुत्री। आया समझ में। पिछली क्लास में क्या कहते थे ना, हम ब्लड का कुछ डायग्राम बताए थे, तो फिर नोटिंग करते हैं। हम बताए थे ना कि जहाँ पे लड़का होता है ना वहाँ प्लस साइन का यूज़ करते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। जहाँ पे लड़की होती है ना वहाँ पे माइनस साइन का यूज़ होता है। जहाँ पे भाई बहन का कोई भी वर्ड आता है ना, तो वहाँ पे कोमा साइन का यूज़ होता है। और अपने से बड़े के लिए ना एक एरो साइन का यूज़ होता है। और जहाँ पे पति और पत्नी का वर्ड होगा ना, वहाँ पे एक छोटा प्लस, एक बड़ा प्लस और एक माइनस साइन यूज होता है, ठीक है। जिनका पहला क्लास छूट चुका है ना, वो मैंने पहला क्लास का वीडियो देख ले, क्योंकि आज हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। तो पहला आंसर हो गया ना कि पुत्र या पुत्री, इसको आप नोटिंग कीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है ना कि दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, और भाई बन के ना हम कोमा यूज करते हैं। तो दीपक रवि का भाई है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दीपक कोमा रवि, और दीपक ना रवि का भाई है, तो दीपक रवि का भाई है।
फिर आगे बढ़ते हैं ना कि रेखा सोहन की बहन है। रेखा सोहन की बहन है और पता है कि रेखा और सोहन के बारे में ना कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो जिसके बारे में चर्चा है ना उस लाइन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं ना कि रवि जो है ना वो रेखा का पुत्र है, तो रेखा इसकी माँ लगेगी। और रवि ना रेखा का पुत्र है, तो रेखा ऊपर होगी। और रवि ना रेखा का पुत्र है, तो रेखा इसकी माँ लगेगी ना, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं ना, पीछे एक वर्ड था कि रेखा सोहन की बहन है, और भाई बहन के लिए ना कोमा होता है, तो हम कोमा कर दिए। और रेखा ना सोहन की क्या है, बहन है, तो रेखा जो है ना वो सोहन की बहन है, तो यहाँ पे कौन होगा, सोहन होगा। और रेखा ना सोहन की बहन है, बीच में कोमा डायग्राम दे दिए। अब ये मेरा पूरा ग्राफ बन गया है, तो पूछता है दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। तो देखिए रेखा में से लगा हुआ है ना, तो रेखा किससे बोलेगी, दीपक से, तो रेखा का दीपक कौन लगा, रेखा। आया समझ में, इसको नोटिंग कीजिए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ना कि राजू तथा सुनील भाई है, और हमको पता है ना भाई बन के लिए कोमा यूज होता है, तो राजू तथा सुनील भाई है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि राजू कोमा क्या, सुनील, और राजू तथा सुनील ना भाई है, क्लियर है, राजू तथा सुनील भाई है। अब बोलता है ना कि सीता सुनील की बहन है, तो सीता सुनील की बहन है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सीता ना सुनील की बहन है, और भाई बहन कोमा होता है, तो जब सीता सुनील की बहन होगी ना तो राजू की बहन हो जाएगी। अब आगे एक वर्ड है ना कि राकेश रंजना के पिता है, तो हमको पता नहीं राकेश का रंजना का, इस वर्ड को छोड़ दीजिए, आप आगे पढ़िए। तो रंजना का एक बेटा रवि है ना, वो भी वर्ड मैच नहीं कर रहा है, छोड़ देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं ना, राजू रवि के पिता है, एक बेस मिलता है ना कि जो राजू है ना वो रवि के पिता है, तो राजू किसके पिता है, रवि के, तो रवि इससे क्या होगा, इससे छोटा होगा, तो इसका बेटा हो जाएगा। और राजू ना रवि के क्या हो गए, पिता हो गए। तो आप समझ आ रहे हैं अच्छे से। अब पीछे एक वर्ड था ना कि रंजना का एक बेटा रवि है, एक बेस मिलता है ना कि रंजना का एक बेटा रवि है ना, तो अपने ग्राफ को चेक करते हैं ना, तो राजू का भी बेटा रवि है और रंजना का भी बेटा रवि है ना, तो निश्चित है राजू और रंजना ना हस्बैंड वाइफ का पेयर हो जाएगा। क्यों, राजू रवि का पिता हो गया, और क्या है ना रंजना नाम की एक लड़की है ना, वो भी बोलती है ना कि मेरा बेटा भी रवि होगा, तो निश्चित है राजू और रंजना ना हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होगा, तो बीच में पति पत्नी आ रहा है, और पति पत्नी लेना एक बड़ा प्लस होता है, पता है आप लोग को। और रंजना का एक बेटा रवि होगा ना, तो रंजना को यहाँ पे लिख लेते हैं, और रंजना का ना एक बेटा क्या हो गया, रवि हो गया, क्लियर हो गया। और एक पीछे वर्ड था ना कि राकेश रंजना के पिता है, तो राकेश ना रंजना के पिता होंगे ना, तो राकेश से बड़ा हो जाएगा, और राकेश ना रंजना के पिता हो। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से आप लोग को। तो इस टाइप से ना कोई डायग्राम बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हम आपको पहली क्लास में डायग्राम बनाए थे ना कि लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, भाई बहन के लिए कोमा, अपने से बड़े के लिए एरो, और पति पत्नी के लिए छोटा प्लस, बड़ा प्लस और माइनस, उसी डायग्राम के सपोर्ट से ना आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डायग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट हो गया। अब इतना करने का पूछता है ना, तो बतावे रंजना सीता से कैसे संबंधित है। तो हम गौर कर रहे हैं ना, वो पूछ रहा है ना कि रंजना ना सीता से कैसे संबंधित है, सीता से कैसे संबंधित है। और आप याद रखिएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में से लगा होता है ना, वही वर्ड अगले वर्ड से बोलता है।
तो सीता में से लगा हुआ है ना, तो सीता रंजना से बोलेगी ना कि आप मेरी कॉल लग रही है, तो ग्राफ देखो पहले। तो अगर इक्वेशन जोड़ते हैं ना, तो देखो सीता यहाँ है और रंजना यहाँ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ना इक्वेशन जोड़ते हैं। सुनिए, तो देखो सीता का सुनील कॉल लग रहा है, भाई क्लियर है, क्योंकि इसके बीच में ना हम कोमा साइन का यूज़ किए। अब कोमा भाई बन होता है, तो सीता का भी दो भाई है, एक सुनील और एक राजू। तो सीता का भाई कौन है? राजू, ठीक है। और भाई के आगे ना एक बड़ा प्लस आ रहा है, और बड़ा प्लस ना पति और पत्नी को दर्शाता है, ये पता है आप लोग को। तो भाई की पत्नी क्या लगेगी ना? भाभी। अब इसको लिखो आप लोग, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मोनू तथा राजा भाई क्वेश्चन जो है ना, इसको आप लोग डील कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाइए पहले, इसको उतार लीजिए पहले। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है ना कि मोनू तथा राजा भाई है, ठीक है, और कविता राजा की बहन है, नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है, तथा गीता ना वो राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तो बता दे मोनू गीता से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए ना, मोनू तथा राजा भाई है उसका ग्राफ बना लीजिए, फिर कविता राजा की बहन वो ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद नितिन जो है ना वो मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है, वो ग्राफ समझिए, तथा गीता जो है ना वो राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है ना। तो बता भी मोनू गीता से कैसे संबंधित है। देखो एक और बनाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर आते हैं। चार में बोलता है ना कि मोनू तथा राजा भाई है, और हमको पता है ना कि भाई बन के कोमा होता है, तो मोनू तथा राजा भाई है ना, तो यहाँ पहले लिखते हैं मोनू तथा राजा भाई है, और भाई बन कोमा होता है, तो मोनू तथा राजा भाई है, हो गया ना। फिर अगला वर्ड क्या है ना कि कविता राजा की बहन है, तो कविता जब राजा की बहन होगी ना तो मोनू की बहन होगी, भाई बन कोमा होता है, आपको जहाँ लिखना है हम इधर लिखते हैं, और कविता जो है ना वो राजा की क्या है? बहन है, तो मोनू की बहन हो गई। तो अभी कविता का ना दो भाई है, एक मोनू तथा एक राजा, और राजा और मोनू की अभी एक ही बहन है, कौन? कविता। क्यों? सबके बीच में ना एक कोमा साइन का यूज़ कर दिए। फिर आगे पढ़ते हैं ना कि नितिन नाम का एक वर्ड आ रहा है, और वो बोल रहा है ना कि नितिन जो है ना मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है, ठीक है। तो नितिन जो है ना मोनू का पहले कोई भाई होगा, और उसकी पत्नी का नाम वो बेटा लग रहा है, तो ग्राफ तोड़िए पहले। नितिन जो है मोनू के भाई, तो मोनू का भाई कौन है? राजा, और राजा की कोई पत्नी होगी, ठीक है, मतलब मोनू की भाभी, और नितिन जो है ना मोनू के भाई के पत्नी का नाम बेटा है, मतलब मोनू का भतीजा, और नितिन जो है ना मोनू का कोई भाई होगा, कौन? राजा, और राजा की कोई पत्नी होगी, और उसका बेटा कौन? नितिन, मतलब मोनू का भतीजा। नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है। अब गीता नाम की एक लड़की आ रही है ना, और वो बोलती है ना कि गीता जो है ना वो राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तो गीता नाम की जो लड़की है ना वो राजा की पहले कोई पत्नी होगी, तो राजा की पत्नी इंडिकेट है हमको, और राजा की पत्नी की ननद कौन? कविता, ये तो देवर हो गया ना। ननद के पति, इसका पहले कोई हस्बैंड होगा, एक बड़ा प्लस एक छोटा प्लस, पति की बेटी कौन है? ये गीता। और ग्राफ बनाने के बाद फिर ग्राफ देखिएगा ना कि हम लोग ग्राफ सही बना रहे कि नहीं बना रहे। गीता नाम की जो लड़की है ना वो राजा की पहले कोई पत्नी है, की ननद कौन? कविता, के पति की बेटी कौन है? गीता। तो ये मेरा डायग्राम हो गया। और उसके बाद ना
जब भी हमको संबंध निकालते हैं ना तो जिसमें से लगा दो वो बोलता है। तो मोनू गीता से कैसे संबंधित है? तो गीता किससे बोलेगी? मोनू से। तो देखो गीता कहाँ है ना, यहाँ पे, अब मोनू कहाँ यहाँ पे है। तो गीता जब मोनू से बोलेगी ना तो गीता पहले ऊपर आएगी। देखिए यहाँ एक लड़का खड़ा है, कौन लगे? पिताजी। पिताजी की कौन है? वाइफ। तो गीता की कविता कौन लगी? माँ। और माँ के आगे कोमा, तो माँ का भाई क्या हो गया? मामा जी। आए समझ में? ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, इसको फिर ट्रेस से आप लोग फिर से बनाइए, ठीक है? इसको उतार लीजिए। ब्लड एकदम कुछ नहीं है ब्लड में। आप आराम से वो जो 5 कॉन्सेप्ट मेरा है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान देके आप डायग्राम को बनाइए। तो मेन क्या है ना, आपका डायग्राम बनना चाहिए। रिश्ता वाली बात है तो रिश्ता बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन क्या, आपको डायग्राम सजाने सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप ना आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और डायग्राम को कन्वर्ट कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन और हम बताएंगे आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है? अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आपकी जितनी भी फ्रेंड होंगे उसको इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और हमारे चैनल को ना लाइक करें और सब्सक्राइबर करें, ठीक है? तो देखो बाबू एक क्वेश्चन 5 पे हम आते हैं। देखो 5 में क्या बोल रहा है ना, यदि ए बी का भाई है। तो क्वेश्चन 5 पे ध्यान देना, बोलता है ना कि ए बी का भाई है और भाई बन के लिए क्या होता है ना, कोमा होता है। ए बी का भाई है, भाई बन के लिए कोमा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए कोमा बी, कोई दिक्कत है? और भाई बन कोमा होता है ना, तो ए बी का भाई है। तो ए लड़का है ना तो प्लस इंडिकेट कर दिए। अब उसके अंदर बोलता है ना कि बी सी की बहन है, भाई बहन कोमा होता है ना तो फिर कोमा इंडिकेट किए। और बी ना सी की बहन है तो माइनस कर दिए। उसके बाद बोलता है ना कि सी डी का पिता है। एक बेस मिलता है ना कि सी नाम का जो वर्ड है ना वो डी का पिता है ना तो डी से छोटा होगा। और सी ना डी का पिता है तो प्लस कर दिए। डी का सेक्स मालूम नहीं है ना तो ये लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अब आते हैं ना हम आंसर पे आते हैं। तो वो पूछता है ना कि डी जो है ना वो ए का कौन है। तो वो पूछ रहा है ना कि अपने ग्राफ को देख के बताओ ना कि डी नाम का जो वर्ड है ना वो ए का कौन है। डी ए का कौन है? तो ऐसे इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना कि डी जो है ना अगले का कौन है। तो अगला कौन है? ए। मतलब ए का ना डी कौन है ना वो आपको निकालने बोल रहा है। तो ए का डी कौन लगेगा ना, तो देखो ये पूरा ग्रुप क्या है, भाई बहन है। तो ए का क्या है, सी कौन लगा, भाई। अब भाई का ये ना बेटा और बेटी है तो क्या हो गया, भतीजा ऑब्लिक भतीजी। मेरा दोनों आंसर बनेगा। तो मेरा आंसर बनेगा ना भतीजा ऑब्लिक भतीजी, ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि इसका सेक्स मालूम नहीं है ना, ये लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। हम अपने ऑप्शन को देखते हैं ना तो ए में भाई लिखा है तो रॉन्ग है, बी में बहन रॉन्ग है, सी में भतीजा है मानते हैं सही है, बट डी में दे रहा है ना कि तय नहीं कर सकते हैं। तो रियल बात है ना, ये तय नहीं हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो ऑप्शन क्या होगा, तय नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तय नहीं। ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि डी का सेक्स मालूम नहीं है ना, ये लड़का और लड़की दोनों है ना। इसको लिख लीजिए। हाँ, अगर तय नहीं ऑप्शन ना दे, ठीक है, और एक नन ऑफ दिस ऑप्शन दे दे और डी में कुछ दूसरा ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन बेस क्या होगा ना, इसके आंसर भतीजा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है ना कि पीछे जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें अगर एक भी मैच नहीं करता है ना तो होता है नन ऑफ दिस। पर अभी क्या है ना, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दे दिया है कि तय नहीं कर सकते हैं ना, तो आंसर क्या होगा मेरा, तय नहीं कर। क्यों, इसका सेक्स मालूम नहीं है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है? और ऐसे समझ अच्छी तरह से। उतार लिए? कोई डाउट है नहीं ना? तो चलिए एक क्वेश्चन और हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर ना 6 की ओर आते हैं लोग। जो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ना,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ना कि कपिल और महेश्वर भाई हैं। तो क्लियर हो गया ना कि कपिल और महेश्वर ना दोनों भाई हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपिल और महेश्वर दोनों भाई हैं और हमको पता है ना कि भाई बन के हम कोमा यूज करते हैं। तो कपिल और महेश्वर दोनों भाई हैं, तो पहले कपिल लिख लीजिए और महेश्वर दोनों भाई है ना, तो भाई 1 कोमा यहाँ पे महेश्वर लिख लीजिए। और कपिल और महेश्वर ना दोनों भाई हैं, तो दोनों लड़का होगा, प्लस हो गया। क्लियर है। अब पढ़ते हैं ना कि प्रमोद और कन्हैया चचेरे भाई हैं। तो पता नहीं प्रमोद कहाँ है और कन्हैया कहाँ है, छोड़ दिए इस वर्ड को। जो वर्ड मैच करेगा ना उस वर्ड को हम लेकर चलेंगे। तो आगे फिर पढ़ते हैं ना कि सुधा कृष्णा की बेटी है। पता नहीं सुधा कहाँ है, कृष्णा कहाँ, छोड़ दिए। फिर आगे पढ़ते हैं ना कि कृष्णा किरण की बुआ है। एक बेस मिलता है ना कि कृष्णा जो है ना वो किरण की क्या है ना, बुआ है। तो कृष्णा जो है ना किरण की बुआ है, वो भी क्लियर नहीं है, छोड़ देते हैं। अब पढ़ते हैं ना, कृष्णा किरण की बुआ नहीं मिला, किरण के पति का ससुर महेश्वर है। एक बेस मिलता है ना कि किरण के पति का ना ससुर महेश्वर है। तो एक बेस मिलता है कि किरण के पति का ससुर महेश्वर है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ना किरण इसकी बेटी हो जाएगी ना। अब किरण के पति का ना ससुर महेश्वर है, क्लियर हो गया। अब किरण के पति का जब ससुर महेश्वर होगा ना तो किरण इसकी बेटी हो जाएगी। अब किरण का पहले कोई पति होगा ना तो एक बड़ा प्लस एक छोटा प्लस, क्लियर हो गया। अब किरण के पति का ना ससुर महेश्वर है तथा साला कन्हैया है। तथा साला कन्हैया है ना मतलब किरण का भाई होगा। तथा साला कन्हैया है मतलब किरण का भाई। एक पीछे वर्ड था ना कि प्रमोद और कन्हैया चचेरे भाई है। तो प्रमोद और कन्हैया चचेरे भाई है ना, तो प्रमोद किसका बेटा, कपिल का बेटा। और प्रमोद और कन्हैया ना चचेरे भाई हो गया ना। इसके चाचा जी कौन, कपिल, उसका बेटा कौन, प्रमोद। कोमा डाल दीजिए। प्रमोद और कन्हैया ना चचेरे भाई हैं। अब एक वर्ड था ना कि सुधा कृष्णा की बेटी है। पता नहीं सुधा कहाँ, कृष्णा का, छोड़ दिए। अब कृष्णा ना किरण की बुआ है। एक बेस मिलता है ना कि कृष्णा ना किरण की बुआ है मतलब महेश्वर की बहन। और क्या, कपिल की भी बहन, ठीक है। और पीछे एक वर्ड था ना कि सुधा कृष्णा की बेटी है और सुधा ना कृष्णा की बेटी है। ये ग्राफ बन गया ना, सुधा कृष्णा की बेटी है। ये मेरा घन डायग्राम बन गया मेरा। अब डायग्राम बनने के बाद ना हमसे रिश्ता पूछ रहा है, तो बताबे प्रमोद का कपिल से क्या रिश्ता है। तो हम गौर कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कपिल में से लगा है, तो कपिल किससे बोलेगा, प्रमोद से। वो क्या पूछ रहा है ना कि अपने ग्राफ को बताओ, देख के बताओ ना कि प्रमोद का ना कपिल से क्या रिश्ता है। मतलब प्रमोद का कपिल से क्या रिश्ता है, मतलब कपिल का प्रमोद को ना ये निकालने बोलता है, ठीक है। तो कपिल किससे बोलेगा, प्रमोद से बोलेगा। तो कपिल का प्रमोद कौन लगा, बेटा लगा, मतलब पुत्र लगा। ऐसे समझ में। तो इस तरीके से ना हम इस टाइप के क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सोचिए, देख लें। और अगले क्लास में जब हम आएंगे ना तो हम टाइप चेंज करेंगे, तस्वीर वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम टाइप को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।